तो किसान भाइयों राम राम। बहुत सही समय है इस समय धान की बोनी का। और किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि धान की खेती में लागत बढ़ती चली जा रही है। इतनी लागत बढ़ रही है कि किसानों को उससे फायदा नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए ये हम आपके सामने ये वीडियो बना रहे हैं कि यदि आपको लागत कम करना है तो धान की खेती के लिए कौन सी ऐसी विधियां हैं जिसका हम लोग उपयोग करें। तो इस समय सारे वैज्ञानिक, सभी कृषि विज्ञान केंद्र के जितने वैज्ञानिक हैं और तमाम जानकार लोग हैं जो इस समय किसानों को ये सलाह दे रहे हैं कि यदि आप धान की सीधी बोनी कर रहे हैं तो सीधी बोनी से आपको काफ़ी फायदा होगा, काफ़ी बचत होगी लागत में। लागत काफ़ी कम हो जाती है। और जो सीधी बोनी है इसकी लेकिन एक समस्या ये है, सीधी बोनी की समस्या ये है कि इसमें खरपतवार उगता है, अनावश्यक चारा आ जाता है, अनावश्यक धान के पुराने बीज आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसको नियंत्रण को लेके भी जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया है। तो हम आपके सामने आज यही चर्चा करने जा रहे हैं कि हम धान की सीधी बोनी कैसे करें, कम लागत में धान कैसे लगाएं, उसकी क्या विधियां हैं और उसमें किस तरह की हम दवाइयों का उपयोग करें और उसमें खाद की मात्रा कितनी डालें। आज हम यही आपके सामने बात करने जा रहे हैं। तो किसान भाइयों सबसे पहले तो ये है कि आप सीधी बोनी में अगर आप करते हैं तो सीधी बोनी भी करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप सीड ड्रिल से बोनी कर दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप छिड़काव कर दीजिए। तो सीड ड्रिल से और छिड़काव में ये अंतर है कि यदि आप सीधे छिड़काव कर रहे हैं तो उसमें 2 से 2.5 किलो बीज प्रति एकड़ आप बढ़ा लीजिएगा। जैसे कि अगर आप सीड ड्रिल में आप 8 किलो बीज डाल रहे हैं या 10 किलो बीज डाल रहे हैं तो आपको सीधी बोनी में जो छिड़काव वाली बोनी है उसमें आप 10 की जगह 12 किलो, 12.5 किलो कर लीजिएगा, 13 किलो भी कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी बीज जो है वो ऊपर रह जाते हैं जो जर्मिनेट नहीं हो पाते, जम नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमें 2 से 2.5 किलो बीज, 3 किलो बीज जो है अतिरिक्त बढ़ा लीजिएगा। और बीजों को बिना उपचार के मत बोइएगा, उपचार कर लीजिएगा। उपचार के लिए भी हमने एक अलग से आपको वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा और उपचार कर लीजिएगा। अब बात ये आती है कि सीधी बोनी जब हम करते हैं उसमें खाद की मात्रा कितनी डालते हैं और खरपतवार नाशक दवाइयां हैं उसका कैसे हम लोग उपयोग करते हैं। तो मित्रों जो इस समय सही बात बता रहे हैं वैज्ञानिक, वो ये बता रहे हैं कि यदि आप सीधी बोनी करने जा रहे हैं तो आप पहली बात तो ये है कि एस्टिमेट लगाइए कि आपको किस दिन बोनी करना है। उसके 5 से 6 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले आप खेत में जुताई करके 2 से 3 बार आप जुताई करके और उसमें खाद डाल दीजिएगा, जो रासायनिक खाद है। यदि आपके घर में गोबर की सड़ी हुई खाद है तो 4 से 5 ट्राली प्रति एकड़ आप उसमें खाद डाल दीजिएगा और उसको अच्छे से जुताई कर दीजिएगा। और उसमें जो रासायनिक खाद की मात्रा है, रासायनिक खाद भी आप डालिएगा। तो रासायनिक खाद में आप कम से कम 40 किलो प्रति एकड़ आप डीएपी डाल लीजिएगा। इसमें आप 15 किलो के आसपास आप उसमें यूरिया डाल लीजिएगा और 10 किलो उसमें आप पोटास डाल लीजिएगा। और ये तीनों चीज़ों को आप ज़मीन पे बिखरा दीजिएगा, ज़मीन पे छिड़काव कर दीजिएगा और इसके बाद में आप पाटा चला दीजिएगा और खेत को 5 से 6 दिन के लिए छोड़ दीजिएगा। तो जो आपकी रासायनिक खादें हैं वे खेत के अंदर एक्टिव हो जाएंगी और जब आप बीज 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद जब उसमें आप बीज डालोगे तो वो बीज को डायरेक्ट आपको खाद की मात्रा मिल जाएगी, वो आपको बहुत उपयोगी होगी। तो ये एक तो ये है कि बीज बोने के पहले खाद डाल दीजिएगा और जो खाद की हमने जो मात्रा बताई उस मात्रा को डालिएगा।
अब क्योंकि देखिए फास्फोरस सबसे जरूरी चीज है पौधे के लिए और नाइट्रोजन सबसे जरूरी चीज है, तो हम जो फास्फोरस है, फास्फोरस हमको पहले देना है और फास्फोरस के लिए हमको डीएपी डालना है। तो डीएपी जो होती है वो डाई अमोनियम फास्फेट होती है, उसके अंदर आपको फास्फोरस मिल जाती है और थोड़ी यूरिया की मात्रा भी मिल जाती है, लेकिन फिर भी आपको 15 किलो यूरिया प्रति एकड़ उसमें अलग से दे दीजिएगा और 10 किलो के आसपास पोटास, 10 से 15 किलो भी आप दे सकते हैं, आप पोटास मिला के आप पहला डोज दे दीजिएगा। इसको बेसिक डोज कह सकते हैं, हम बेसल डोज भी कह सकते हैं। और इतना मिला के पाटा चला दीजिएगा और खेत को 5 दिन के लिए छोड़ दीजिएगा और इसके बाद आप उसमें बोनी करिएगा। जब आप खेत में बोनी कर देते हैं तो फिर आप चाहे सीधी बोनी करिए, मतलब सीधी बोनी में आप चाहे तुम्हारे से जो सीड ड्रिल से बोनी करेंगे या फिर हम छिड़काव से बोनी करते हैं। तो आपने बोनी कर दिया, अब समस्या आती है कि खरपतवार की। तो खरपतवार के लिए आज आपने बोनी किया है तो 3 दिन के अंदर, मतलब धान का जो जर्मिनेशन है, धान का जो अंकुरण है, उसका होने के पहले आप खेत के अंदर 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पेंडिमेथालिन डाल दीजिएगा। 100 लीटर पानी में 1 लीटर पेंडिमेथालिन मिला के और खेत में, पूरे खेत में स्प्रे पंप से छिड़काव कर दीजिएगा। इससे जो आपके खरपतवार जो उगने वाले हैं वो नहीं उगेंगे और सिर्फ धान उगेगी। जब आपकी फसल 20 दिन की हो जाए तो पहला उपचार तो आपने धान उगने के पहले कर लिया। दूसरा उपचार जब 20 दिन की फसल हो जाएगी तो उस समय आप मान के चलिए कि जो भी खरपतवार थोड़ी बहुत होगा, उगेगा, वो 2 पत्ते का होगा, 3 पत्ते का होगा या अधिकतम 4 पत्ते का हो पाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 20-22 दिन अधिकतम उसके अंदर जो पायरिवेक्सोडियम आती है, जो कि सेलेक्टेड दवाई है धान के लिए, वो हमारे यहाँ पे जो उसका नाम आता है वो है नॉमिनी गोल्ड। तो नॉमिनी गोल्ड का आप जो है छिड़काव कर दीजिएगा और आप जब नॉमिनी गोल्ड का छिड़काव कर देंगे तो जो आपका खरपतवार उगा होगा वो खत्म हो जाएगा और आपकी फसल बहुत बढ़िया होगी। तो यदि आप इस तरह से अपनी धान की सीधी बोनी करते हैं तो आपको बहुत सारी जो उसमें अनावश्यक लागत लगने वाली थी वो बच जाएगी और आपके धान की फसल अच्छी होगी। तो जो हमने अभी आपको बताया किसान भाइयों की पहला डोज में जो मात्रा हमने बताई, अब जब आप 20 दिन की फसल हो जाती है तो 20 दिन में के बाद आप खेत के अंदर नाइट्रोजन डाल दीजिएगा। नाइट्रोजन माने यूरिया डालिएगा। यूरिया 15 किलो के आसपास यूरिया का आप छिड़काव कर दीजिएगा। अब तीसरा छिड़काव जब आपको करना है तो फसल आपकी होना चाहिए 40 से 45 दिन की। 40 से 45 दिन की जब फसल हो तो उस समय भी आपको 30 किलो यूरिया डाल दीजिएगा और यदि इस फसल में पीलापन दिख रहा है आपको तो उसमें 10 किलो आप जिंक डाल दीजिएगा और यदि आप 10 से 15 किलो डीएपी उस समय भी आप यदि डाल देते हैं तो आपकी फसल बहुत शानदार होगी। मैं डीएपी का दूसरा डोज इसलिए बता रहा हूं कि जो डीएपी अपन ने पहले समय डाला था, धान की बोनी के समय डाला था, 1 हफ्ते पहले डाल दिया था, डीएपी का जो तत्व है वो जमीन में लगभग 40 से 50 दिन तक रहता है। 40 से 50 दिन में डीएपी खत्म हो जाती है। अब उस समय हमको 40 से 50 दिन बाद जो है धान में जो बालियां निकलने की तैयारी होती है, तो बालियां निकलने के पहले यदि हम 10 किलो डीएपी प्रति एकड़ के हिसाब से हम छिड़काव कर देते हैं तो डीएपी से जो हमको फास्फोरस की जरूरत पड़ती है पौधे को, वो पुनः एक बार फास्फोरस पौधे को मिल जाता है और पौधा बहुत ताकतवर बनता है और बहुत मजबूत बनता है और उससे बालियां अच्छी निकलती हैं और
पौधे को रोगों से लड़ने में भी थोड़ी बहुत जो है वो मजबूती प्रदान करता है, जड़ें अच्छी निकलती हैं, और ये जो यूरिया की मात्रा हम डालते हैं उससे पौधे में हरापन आता है, और हरापन आना जो है उससे क्लोरोफिल बढ़ता है पत्ते में, और क्लोरोफिल अगर बढ़ेगा तो जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है पौधों की, हरापन जो है उसके वजह से होता है, और उससे पौधे को भोजन मिलता है, तो उससे पौधे में मजबूती होती है, और वो पौधा रोगों से भी लड़ता है, और वो पौधा ताकतवर होता है, और उसमें बीज अच्छे बनते हैं। तो यदि आप इस तरह से बोनी करते हैं, सीधी धान की बोनी, तो आपकी लागत भी कम होती है और आपका फायदा भी अच्छा होगा। तो किसान भाइयों, ये थी आज आपके सामने हमने धान की बोनी के बारे में बात की। आप हमारे चैनल को आप एक बार लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगला वीडियो हम आपको फिर हम बनाएंगे।